समाज में दो पक्षीय विचारधारा चलती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। नई उम्र के बच्चे इन दोनों विचारधाराओं के पाटों के बीच झूल रहे होते हैं। यदि वक्त पर इनको कोई सही पथ प्रदर्शक मिल जाए तो इनका भविष्य संवर सकता है। मगर आज के दौर में युवा हो रहे बच्चों के परिवारों की अनदेखी के चलते बहुत से युवा बुरी संगत और गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं और यही कारण है समाज में युवाओं के बढ़ते अपराधों का। दिल्ली पुलिस ऐसे युवा बच्चों को अपने साथ जोड़कर उनको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाने की कवायद में लगी हुई है। युवा प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में दिल्ली पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत की थी। उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह व वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और इतना बड़ा काम दिल्ली पुलिस कर लेगी, मुझे कल्पना नहीं थी। कई पुलिस स्टेशन पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का खुल जाना, बच्चों को वहां पर कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, यह कोई छोटा काम नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस अथवा इस पुलिस की और पुलिसिंग की प्रतिष्ठा यदि किसी के हाथ में है तो विशेष रूप से धरातल पर काम करने वाले जो हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं और हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, इनके हाथों में है। आप दिल्ली पुलिस की इमेज को बना भी सकते हैं, दिल्ली की पुलिस की इमेज को बिगाड़ भी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस की अपनी तरफ से भूर प्रशंसा करता हूं। और इसी प्रोग्राम में दिल्ली पुलिस को मुख्य भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली पुलिस भी इस जिम्मेदारी को बड़ी ही बखूबी से निभा रही है। अब तक 10,500 से अधिक युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दे चुकी है और जिसमें से तकरीबन 7,000 युवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिल चुकी हैं। उस समय एक पुलिस स्टेशन में शुरू हुई ये योजना आज 22 पुलिस स्टेशन में दिल्ली के विभिन्न कोनों में चल रही है और अब तक लगभग 10,500 से ज्यादा लड़के लड़कियों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से 7,500 से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अभी तक लगी हैं। कई लोग इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस युवा कार्यक्रम जो दिल्ली पुलिस की पहल थी, इसमें जो हमारा मार्गदर्शन किया माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री अनिल बैजल साहब का समय समय पे इस पे मार्गदर्शन रहा और इसमें हम लोगों ने वो युवा जो कि अवसरों के अभाव में गलत राह पे भटक सकते थे या जो विक्टिम की फैमिली से आते थे या जो इवन क्रिमिनल की फैमिली से भी आते थे, उनको हमने डिफरेंट ट्रेनिंग दी। 16 तरह की ये स्किल्स ट्रेनिंग दी गई जो कि 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है और CII दिल्ली की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही। इसके बाद हमने इनको सर्टिफिकेशन करवाया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने ये योजना चला रखी है। दिल्ली के शाहदरा जिले में पिछले लंबे वक्त से जिले के DCP अमित शर्मा की अगुवाई में युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जब ये स्कीम को चलाया जा रहा था उस समय पे हमारे आदरणीय पुलिस आयुक्त सर ने काफी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया। इस सक्षम कार्यक्रम को चलाने में हमें सभी वर्गों का सहयोग भी मिला है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, विभिन्न संस्थान के लोग हो या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग हो। मैं इन सभी की भूमिकाओं का समुचित आदर करता हूं और इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन किया है। जिले के सभी थानों में युवा स्कीम के तहत लगभग 80 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। समाज में भटके इन युवाओं के पुनर्वास और उनके बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं को कड़ी के रूप में जोड़ा गया है। आशाएं एक उम्मीद और अंतर्राष्ट्रीय राजयोग संस्थान ब्रह्म कुमारी तथा कई अन्य निजी संगठनों का सहयोग लिया गया है। आपने इनको बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया?
मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने मिलकर बच्चों को थोड़ा मेडिटेशन कराया, बच्चों को काउंसलिंग की, बच्चों के लिए जाना कि बच्चे किस तरह से इस तरह के केसेस में वो कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे कि मैंने बच्चों से बात करी तो मुझे पता चला कि ड्रग्स लेते हैं बच्चे, और ड्रग्स भी इस तरह का जैसे कोरेक्स लेते हैं, थोड़ा मतलब विक्स टाइप का लेते हैं, या इस तरह का एडेक्स टाइप का, तो इस तरह के नशे बच्चे करते हैं। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी यंग जनरेशन इस तरह से ख़राब हो रही है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहल करके एक बढ़िया मोटिवेशनल ट्रेनिंग। कितने बच्चों को अभी तक आपने? लगभग 70-80 पूरे डिस्ट्रिक्ट शाहदरा में दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने युवा प्रोग्राम में शिरकत की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने वहां मौजूद युवा योजना में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे। पुलिस कमिश्नर ने कहा, समाज में दिशा विहीन होने वाले बच्चों को पुलिस मुख्य धारा में लाकर उनके भविष्य को संवारने का प्रयास कर रही है। बस इनको जरूरत है अवसर की। अवसर न मिलने की वजह से, एक परिवार का वातावरण न मिलने की वजह से, हो सकता है परिवार में उस प्रकार की एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी। इन सब की कमियों के वजह से ये रास्ते भटक गए होंगे, कुछ गलत रास्ते पे चले गए, या इनको दिशा विहीन हो गए। पुलिस से सीखने को मिलेगी क्राइम नहीं करना आज के बाद कभी भी, और सही शिक्षा पे चल रहा है। घर वालों को दुख होता है क्राइम करते हैं तो, और हमारे बीट ऑफिसर है, उन्होंने हमें सही समझाया एकदम। मैं दिल्ली पुलिस की मुहिम से लगभग 6 महीने पहले से जुड़ा हूँ, और मैंने खुद में भी और मेरे जो साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं इनमें मैंने बहुत सकारात्मक बदलाव देखे हैं। और ब्रह्म कुमारीज और ये जो आशाएं एक NGO है, उन्होंने मुझ जैसे कई और बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया है। सर, दिल्ली पुलिस ने काफ़ी हेल्प करी है। मेरा पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा था, गुस्सा सब शांत करने की कोशिश करते थे पर गुस्सा शांत नहीं होता था। पर फिर कहते हैं चोट लगती है तभी समझ में आता है, पर चोट लगने के बाद ही समझ आया है, तो अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा जताया कि यदि समाज की मुख्य धारा से हटे इन बच्चों को अवसर दिए जाएंगे तो ये भी सभ्य समाज का हिस्सा बन सकेंगे। अगर इनको सब सारे अवसर मिले जैसे और किसी को अवसर मिलता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी वैसे ही होंगे जैसा हम सभी हैं। बाकी सभी जो जिनको अवसर मिला हुआ है, अच्छे काम कर रहे हैं, ऊंचे ओहदे पे हैं, ऊंचे पोस्ट पे हैं। दिल्ली से शाहबाज सिपाही के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। कुछ ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर के वो भी कर रहे हैं।